हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 18 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, राइट। उसके सारे डिस्काउंट के सॉल्यूशन करेंगे और हम ट्राई करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सारा सॉल्व कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years. Had it been given at 7% higher rate, it would have fetched 15 12 more. Find the sum. ठीक है, तो क्या बोला, अगर 7% हायर रेट पे देते कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, है ना। किसको देते, पी को, तो कितना मिलता है एक्स्ट्रा, 1512। मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 1512, राइट। तो वो 100% की वैल्यू निकालना है, तो कर देंगे सॉल्व। 7 से कट करेंगे तो वो 7 टू 14 एंड 7 7 7 4 28 7 7 6 जा 42, राइट, सॉरी। 7 6 जा 42, 6 से कट करेंगे तो 6 3 जा 18 और यहाँ पे 3 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, सॉरी, 6 6 जा 36। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600। सिंपल। नेक्स्ट, A chord of length 32 सेंटीमीटर is drawn at a distance of 12 सेंटीमीटर from the center of circle. ठीक है, तो एक सर्कल है, उसका सेंटर है और एक कॉर्ड है 32 सेंटीमीटर की। रेडियस कितनी दी गई है, और सॉरी डिस्टेंस दिया गया है 12। ठीक है, अभी आपको पता है कि जब कॉर्ड पे ये जाती है तो ये परपेंडिकुलर होती है और ये डिवाइड करती है हाफ में, राइट। 32 ये था, तो ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 16। ठीक है, अब हमें बताना है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस इसको फोर्स करेंगे, 4 से 4 टाइम जाएगा, 4 से 3 टाइम, तो आपको पता है 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट। यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब 4 इंटू 5 मतलब 20। सिंपल, ट्रिपलेट लगाना है। नेक्स्ट, शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स। ठीक है, तो ये बताना, दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 20, 15 और 20 का दो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ, 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 मतलब 300/100, है ना। तो 35 में से 3 गए तो यहाँ पे आया 32%। ओके, इसका क्या आएगा, 25 प्लस 10 मतलब 35 माइनस 25 इंटू 10 मतलब 250 पर 100। तो 35 माइनस 250, 35 माइनस 2.5 मतलब 32.5% इसका है डिस्काउंट। और एक सिंगल डिस्काउंट है 33% का। तो सेलिंग प्राइस वैल्यू मिनिमम अंडर द स्कीम, सेलिंग प्राइस मिनिमम कब होगी, जब डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। सिंपल। ठीक है, तो डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 33%। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 सेंटीमीटर, 48 मीटर, मतलब 2 एल प्लस बी की वैल्यू है 48। इफ लेंथ इज 6 मोर देन द ब्रेथ, मतलब बी प्लस 6 की वैल्यू एल है, तो एरिया निकालना है। सिंपल, तो एल की जगह बी प्लस 6 यहाँ पे रख देंगे। 2 से कट होगा, 2 2 जो 4, 2 4 जो 8। बी प्लस 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 24 और 2b इज इक्वल टू 18। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 9। b की वैल्यू 9 आई तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। एरिया क्या होता है, l इंटू बी, 15 इंटू 9 मतलब 135। नेक्स्ट, इफ 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम है 512, ए क्यूब की वैल्यू है 512, मतलब साइड क्या हो जाएगा, 8। सिंपल, 512 का क्यूब रूट। आज जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है, मतलब ऐसे 3 क्यूब रखे होंगे, है ना। ये 2 और 3 ऐसे क्यूब रखे होंगे, राइट। ऐसे क्यूब यहाँ पे रखे होंगे और इनको ज्वाइन कर दिया तो उसकी लेंथ अकेली बढ़ेगी। आप देखोगे लेंथ क्या हो जाएगी, 8 8 और 8, इतनी 24 लेंथ हो जाएगी। हाइट और विड्थ सेम रहेगी, है ना, 8 और 8। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। सिंपल, तो एरिया कैसे निकाल देंगे हम, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। 2 इंटू एल बी, एल है 8 और बी है 8, मतलब 8 8, सॉरी एल है 24, 24 इंटू 8 प्लस एल बी बी एच, बी एच क्या है, 8 8 64 प्लस एल एच मतलब 24 इंटू 8। ठीक है, तो 8 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 दूनी 16 बन जाएगा बाहर, यहाँ पर 24 प्लस यहाँ पर 8 प्लस 24, तो 16 इंटू 8 और 4 4 8, 16, एक कैरी 2 3 4 5। ठीक है, तो एंड में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, अब 6 यहाँ पे 2 में आ रहा है, ठीक है, तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 56 इंटू 6 कर देंगे, 16, 36 6 सिफर 30 और 3 33 इंटू 6 56। ठीक है, 6 9 8, 896 आंसर। नेक्स्ट, a number r when divided by 8 leaves remainder 3, what will be the remainder when it is divided by 8? ठीक है, तो आपको पता है जब ऐसा रिमाइंडर आता है, ऐसा करने पे कोई भी रिमाइंडर आता है तो हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें वो सेम रिमाइंडर पे भी परफॉर्म होता है, राइट। तो आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7, ये 8 ऐसा है, राइट। तो आर स्क्वायर बाय 8, नहीं तो हम पूरा एक बार सॉल्व कर देते हैं। आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 6r, 6 3 जा 27, सॉरी 6 3 जा 18 प्लस 7, राइट, अपॉन 8।
तो 18 और 9 27, 27 और 7 34 बाय 8। तो इसमें ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या रहा है 2। ओके नेक्स्ट, सेक टी की वैल्यू दी गई है, कॉट टी निकालना है। सेक टी मतलब कॉस टी की, सेक टी अगर एक्स अपॉन वाई है तो कॉस टी क्या होगा, वाई अपॉन एक्स, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट टी क्या होता है, कॉट टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस है बाय वाई और परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें सिंपल। तो 5 टू 10 और एक 11/2 माइनस 3 टू 9, एक 10/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 33 माइनस 10/6, तो ये आ जाएगा 3/6 मतलब हाफ। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हाफ आ गई, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू हाफ आई। ऑफ मतलब इनटू 13 प्लस 13 प्लस 5 इज 18/13। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 9/13। तो 9/13 प्लस 1 माइनस 3 टू 6 और 5 11, 2 इंटू 11/2 इंटू 4 टू 8 9 10 11, यहाँ पे बचा 11, यहाँ बचा 8 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल और 11 से 11 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 4 दूनी 8, 9 10 11। ठीक है, तो 11 नीचे आ गया और ऊपर कुछ हमने गलती की, 1 मिनट फिर से सॉल्व करते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसका क्या, 5 टू 10 और एक 11/2, स्थिति से 9 एक 10/3 ऑफ मतलब इंटू 13 इन 1 जो 13 और 5 18/13 प्लस 1 माइनस 3 टू 6 और 5 11, 2 इंटू 11/2 और यहाँ पे बचा इंटू 4 टू जा 8 9 10 11/4 मतलब 11/4। ठीक है, ये हो गया। तो 33 माइनस 10 इज 33 माइनस 23 मतलब 13 अपॉन 3 टू 6 इंटू 18/13। ठीक है, हाँ ये बचा, माइनस 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो 11 से जाएगा 11 टाइम्स, यहाँ बचा 4। राइट, तो 13 से गया 6 3 18। ठीक है, तो 4 माइनस 4 0 अब आ गया। ठीक है, ध्यान से करना है, मेन प्रोपोर्शनल निकालना है 36 और 100 का। तो 6 यहाँ से बाहर आएगा, 10 यहाँ से बाहर आएगा, 60। नेक्स्ट, इन a constituency 45% of the total number of voters per male। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेल कितने हैं आपके पास, पहले तो देखते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, मेल कितने हैं आपके पास 45% है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 55%। ठीक है, इफ 60% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट देखते हैं कितने यहाँ पे, 60% इलिटरेट है तो 40% लिटरेट हो जाएंगे। एंड 60% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, 60% लिटरेट है, मतलब लिटरेट यहाँ पे देखेंगे 60% है, तो इलिटरेट कितनी हो जाएंगी 40%। ठीक है, then by what percent is the number of illiterate females, illiterate females ये है 40%, more than the that of literate males, literate males कहाँ ये। ठीक है, literate males कितने आएंगे 40% of 45%, और illiterate female कितनी आएंगी 40% of 55%। राइट, ये 100% में से पूरा है। 40% ऑफ 45% कितना हो जाएगा, 5 4 20, 2 कैरी 4 16 17 18, और ये कितना हो जाएगा, और 5 4 20, 0 4 20 21 22। ठीक है, 220। तो ये कितना ज़्यादा है, 20 और 20 40 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है 180 पे ज़्यादा है, इंटू 100। ठीक है, ये निकालने में, तो 20 से कट कर दो 2 टाइम्स, 20 से कट करेंगे 9 टाइम्स, 2/9 इंटू 100। ठीक है, 1/9 क्या होता है 1.11 to 2.9 मतलब 22.22%। नेक्स्ट, द सम ऑफ 5 consecutive नंबर इज 80, मतलब ए और a+1 फिर a+2 फिर a+3 फिर a+4, इन सब का सम क्या दिया गया है 80। लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब a+4 निकालना है हमें। ठीक है, तो सबको सम करेंगे तो ये बनेगा 5a प्लस 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्व टू 80। तो 5a की वैल्यू आ गई 70, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 105, 20। ठीक है, a की वैल्यू 14 आई तो यहाँ पर रख देंगे 14 + 4 इज 18, सिंपल। नेक्स्ट,
Shopkeeper sold 5 by 8 of his article at a gain of 20% and the remaining at the cost price. What is this gain percentage in the whole transaction? ठीक है, अब 5 बाय 8 आर्टिकल दिए गए तो लेट अस से टोटल 80 आर्टिकल थे। 80 आर्टिकल अगर टोटल होंगे तो 5 बाय 8 आर्टिकल मतलब उसने 50 आर्टिकल जो है कितने गेन में बेच दिए 20% गेन पे। तो लेट अस से अगर हम मानते हैं अगर एक आर्टिकल की वैल्यू 10 रुपए थी, ठीक है, तो 50 आर्टिकल उसने कितने बेच दिए, मतलब टोटल उसने कितने खरीदे होंगे 800 रुपए खरीदे होंगे। तो उसने 50 आर्टिकल उसको बेचने थे 500 रुपए के, है ना, 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन उसने 20% प्रॉफिट में बेचे, मतलब उसने 5 to 10 प्लस 20% कितना हो जाएगा, 100 ऐड कर देंगे तो 600। उसने 600 रुपीज के आर्टिकल बेचे और रिमेनिंग कॉस्ट पैसे बेचे। रिमेनिंग कितने 30 आर्टिकल, ठीक है, 30 आर्टिकल मतलब 30 आर्टिकल उसने 10 रुपए के हिसाब से बेचे हुए 300 रुपए के बेचे, ठीक है। तो उसने उसको पता ना गेन परसेंटेज कितना हुआ होल ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो उसने 600 यहाँ मिले, उसको 300 यहाँ मिले, मतलब उसको टोटल कितने मिले 900। उसने खरीदे कितने के थे 800 के थे, है ना। तो वो कितना गेन हुआ है 100 का गेन हुआ है कितने पे 800 पे, सिंपल, इंटू 100, ठीक है। तो आपको पता ही है 1/8 क्या होता है, 1/8 इज 12.5%। नेक्स्ट, pipe X can fill a tank in 60 hours, okay. Pipe Y can fill a tank in 72 hours. Both pipes are open together for 20 years, ठीक है। तो कितना एम्प्टी बचा है, ओके। तो सिंपल इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 12 पंजे 12 × 6, मतलब 12 × 30 जाएगा 360, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, ओके। तो एक घंटे में कितना भरेंगे ये लोग, एक घंटे में ये लोग भरेंगे 6 + 5 11। 20 घंटे में कितना भरेंगे, बोला क्या ना 20 घंटे तक चालू था, 20 घंटे भरेंगे 11 × 20 मतलब 220। तो कितना लेफ्ट है 360 माइनस 220 कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, तो 140 बचा। 140 कितने में से बचा 360 में से बचा, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट के बाद 7 और 18, तो 7/18 बचा। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू ये दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको x माइनस 7 यहाँ पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू -4√3 है, स्क्वायर कर देंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab 14x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 × 3 48, ठीक है। तो x² माइनस 14x इज इक्वल टू 49 को साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -1 और डिवाइड बाय x कर देंगे हर तरफ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर जहाँ x -1/x को साइड ले जाएंगे तो +1/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ गई, ठीक है। अब x + 1/x की वैल्यू 14 आ गई, स्क्वायर कर देंगे तो x² प्लस x प्लस 1/x² प्लस 2ab मतलब 2 इज इक्वल टू 196, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 194। नेक्स्ट, following table shows the expenditure of a company in different categories. What is the average amount paid by the company on fuel and transport from per year from 2015 to 2019, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिंपल एवरेज निकालना है ऐड करके। तो 8 और 2 10, 11 12 13 14 15 16, यहाँ बचा 1 9 10 11 12 13 14 और 4 18, 1 2 3 4 5, 586 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 505 505 535 5 10, ठीक है। तो 1172। नेक्स्ट, if the system of following equation is the value of the variable एस 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। अब या तो आप 1 to 3 रख सकते हैं या तो 3 to 1 रख सकते हैं, और तो ऐसे आपको बहुत सारी डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो हम जनरलाइज फॉर्म में एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, जल्दी हो जाएगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेटर्स से हम ले लेते हैं p -1 p और p+1 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सर्टिफाई करके देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये x y z की वैल्यू, राइट, x y और z की वैल्यू। तो x y z x की जगह रखेंगे p -1 प्लस माइनस y की जगह p प्लस z की जगह p+1 इज इक्वल टू 2a, राइट। तो एक p से p कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। अब p की वैल्यू 2a हम यहाँ पे रख देंगे, p की वैल्यू 2a - 1, यहाँ बन जाएगा 2a, यहाँ बन जाएगा 2a+1। अब ये सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा x की जगह 2a - 1 प्लस 4 × 2a माइनस 2 × 2a+1 इज इक्वल टू 3 × 4 - a, राइट। तो फिर यहाँ पे आ गया 2a - 1 प्लस 4 2 8a माइनस 2 2 4a माइनस 2 इज इक्वल टू
4 3 12 माइनस 3a, राइट। ये बचा 8a, 8 में से 4a गया तो 4a बचा यहाँ पे, और 2a मतलब 6a टोटल ये बचा। और ये क्या बचा, माइनस का माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 12 माइनस 3a। 3 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बचाएगा 9a, और 3 उस साइड जाएगा 3a, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ पे हम, ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में, अगर ए की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, राइट, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी आ गई A1, okay, next. In 2010, a company's total expenditure was categorized under different expense head. अब उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, ठीक है। If the expenditure on an advertisement is 2.1 करोड़, एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, ये है 2.1 करोड़, मतलब 15 की वैल्यू दी गई है, 15 की वैल्यू दी गई है कितनी, 2.1 करोड़, ओके। देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट ये है और टैक्सेस ये है, ठीक है। 15 की वैल्यू हमें दी गई है 2.1 करोड़, इनका डिफरेंस क्या है, 12.5 और 10 मतलब 2.5, तो हमें 2.5 की वैल्यू निकालना है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1 डिवाइड बाई 15, 2.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.1 अपॉन 15 इंटू 2.5, ठीक है। तो डेसिमल हटाएंगे तो अपन 100 हो जाएगा, 25 से जाएगा ये 100 4 टाइम्स, तो 21 अपॉन 60, है ना, 6 से कट करेंगे तो 6 3 18, यहाँ बचा 3, फिर 0 यहाँ पे वो आएगा, तो 35, 3.5 मतलब 35 लाख, 3.5, ओके। At what angle the value of sin theta cos theta will have same value, ठीक है, obviously 45 पे होता है 1 by root 2, 1 by root 2, right, next। टेबल दी गई है नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय डिफरेंट शोरूम, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ टेलीविजन फ्रॉम शोरूम ABC इन 2017, 2017 में A, B और C, और क्या निकालना है, सेल ऑफ टेलीविजन फ्रॉम शोरूम BCD इन 2019, BCD 2019, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 5 6 यहाँ पे आया, 1 और 9 10, 1 2 3 4 5 6, सौ 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आया 5 6 7 8 9 10, एक कैरी 9 और एक 10, 2 4 5 6, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है, 6 है, सिंपल डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट, इन ए सर्किल सेंटर O, AOC is a diameter, ओके, एक सेकंड इसको फिर से बनाते हैं। AOC क्या है हमारी, डायमीटर है, AOC, ओके। B is a point on circumference of the circle such that arc AB is 1/5 of arc BC, मतलब arc AB छोटा होगा और arc BC बड़ा होगा, ठीक है। ये B है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आर्क अगर 1/5 है तो उसका थीटा भी 1/5 ही होगा, है ना, आर्क और थीटा एक साथ चलते हैं। तो अगर ये हमें बोला गया कि ये अगर लेटेस्ट से हम बोले कि ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा हमारा 5 थीटा होगा, है ना, ऐसे ही तो बोला गया है। मतलब आर्क बी सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर्क ए बी, सिंपल ये बोला गया है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो अगर बी सी का जो ए बी जो वो है, क्या बोलते हैं, उसका एंगल थीटा है ना, तो बी सी का एंगल क्या होगा 5 थीटा होगा, सिंपल, ओके। तो आपको पता है ये पूरा कितना होगा 6 थीटा, 6 थीटा पूरा टोटल कितना होता है 180 होता है ना। तो एक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, हमें पता क्या करना है 5 थीटा की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 150 डिग्री। नेक्स्ट, इजी है। पाई चार्ट दी गई है, सेल्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ डे बाय फॉर अ शॉप इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन अ डे इज 1200, देन नंबर ऑफ बनानास, बनानास कहाँ है, ये वाले, ठीक है। तो कितने पे के 40% पे के, कितने के 1200 के, 1200 का 40% क्या होता है 48 480। नेक्स्ट, a motorboat traveling at some speed can cover 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 17 आवर्स, मतलब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है इन 17 आवर्स, ओके। टाइम इक्वेट किया, राइट। एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना कैसे निकालते हैं, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 ये होता है, राइट। तो अब अपस्ट्रीम यहाँ पे 24 है 12 है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 U प्लस 64/D इज इक्वल टू 20, राइट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचा 64D माइनस 40D, 40/D इज इक्वल टू 20 माइनस 17,
तो इसमें से ये गया तो क्या बचा 24/d इज इक्वल टू 3 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 83/24 डी की वैल्यू आ गई 8 ठीक है हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे इसी इक्वेशन में रख देते हैं डी की वैल्यू तो 24/u प्लस 40/8 मतलब 5 इज इक्वल टू 17 तो 24/u इज इक्वल टू 17 में से 5 बच गए तो 12 तो u की वैल्यू क्या आ गई 2 ठीक है यहाँ पे पुट कर देंगे d है 8 u है 2/2 तो 8 में से 2 का 6/2 मतलब 3 तो 3 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट ए बी सी और पी क्यू आर नहीं क्यू पी आर ठीक है बस ये ध्यान रखना है आपको ए बी सी और ये क्या दिया है क्यू पी आर दिया गया है राइट क्यू पी आर दिया गया है कॉन्ग्रुएंट है सच दैट ए बी 7 है ए सी 8 है और बी है 65 सी है 75 ओके विच इज ट्रू ठीक है आर 75 होगा ठीक है आर 75 ये हो सकता है पी क्यू 8 नहीं होगा पी क्यू 7 होगा है ना तो ये तो गलत है सेकंड पी क्यू 7 है तो पी क्यू 7 है सही है आर 75 है तो आर 75 है ये भी सही है ठीक है तो ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ए सी और पी आर इक्वल है ए सी और पी आर इक्वल नहीं है ए सी और क्यू आर इक्वल है ठीक है तो ये हमारा ऑब्वियसली गलत हो जाएगा ओके तो सेकंड इज द आंसर आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ में आ गए और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बाकी जितने भी शिफ्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं ओके आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच